नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। एक बोलने वाला पेड़ और एक नेक इंसान जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ये बात है एक यूपी के छोटे से गांव की। उस गांव में एक बहुत ही विशाल पुराना पेड़ था और उस पेड़ के नीचे काफी लोग, उस गांव के लोग जा करके इकट्ठा होते थे, वहां पर नतमस्तक करते थे, पूजा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक जो भगवान का मंदिर भी था, उस मंदिर पर कोई नहीं जाता था, कोई पूजा नहीं करता था। लेकिन उस मंदिर का एक पुजारी भी था। वो पुजारी बार बार उन लोगों से कहता था, अरे यह भगवान का मंदिर है और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ में उस पेड़ के पास में जाकर के अपना नतमस्तक करते हो, वहां से कुछ नहीं भोला होने वाला। यदि तुम लोग यहाँ पर भगवान के दरबार में आओ तो सारे के सारे दिक्कतें खत्म हो जाएंगे। बार बार वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, मेरा वहीं पर ठीक है, मेरा हित तो वहीं होता। अगर हम लोग वहां पर नहीं पूजा करेंगे तो हम लोगों का भला नहीं हो सकता। इस तरीके से वह पुजारी बार बार उन लोगों को समझाता रहा, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। लेकिन जब पुजारी ने उस पेड़ के पीछे का रहस्य पता की तो पता चलता है, उसे एक गांव के बूढ़े बुजुर्ग ने बताया। उस पुजारी से कहा कि देखिए पुजारी जी, आप यहाँ पर भगवान का पूजा पाठ करते हैं, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे गांव के लोग इसी वजह से भगवान के मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर उस पेड़ पर कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी शक्ति है। अगर मेरे गांव के लोग, उस गांव के लोग अगर पूजा नहीं करें तो उनका अहित करना, नुकसान करना शुरू हो जाता है। इस वजह से लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का सुख चैन मिलता है। फिर से उस पुजारी ने पूछा कि आखिर उस पेड़ पर कौन सी ऐसी शक्ति है, क्या कोई दैवी शक्ति या शैतानी शक्ति है। उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, कोई दैवी शक्ति रहती तो इतना तहलका नहीं मचाती, इतना बुरा नहीं करती। लेकिन अवश्य कोई शैतानी शक्ति है, और शायद कुछ लोग कहते हैं कि उस पर जिन्नात रहता है और वह जिन्नात अपनी मर्जी का करवाता है। अगर लोग उनकी पूजा पाठ नहीं करते, नहीं चढ़ाते हैं, तो वह लोगों का नुकसान करना शुरू कर देता है। बस उस पुजारी ने कहा कि मैं उस जिन्नात को, उस शैतानी शक्ति को अवश्य मैं पता करके रहूँगा और उसको मैं यहाँ से हटा के रहूँगा। उस पेड़ को काट करके मैं फेंक दूंगा। वह भगवान की भक्ति करने वाला था, वह उसके विरोध में रहता था, लेकिन वह जिन्नात उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता था, उसका बाल बाका भी नहीं कर पाता था। और एक बार की बात हुई कि उस पुजारी को, उस भक्त को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आज मैं किसी भी हालत में उस पेड़ को काट के ही खत्म कर दूंगा। ना तो रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब वह पेड़ ही समाप्त हो जाएगा तो जिन्नात का जो रहने का बसेरा है वह खत्म हो जाएगा और गांव के लोग वहां पर पूजा पाठ नहीं करेंगे, फिर से मंदिर में लोगों को जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो पुजारी, वह भक्त जो है, कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काटने के लिए चलता है तो रास्ते में एक इंसान मिलता है, एक अजीब शक्ल वाला इंसान जो उसने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा। वो पूछते, करे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस भक्त ने कहा कि मैं उस पेड़ को काटने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं। लोग भगवान के मंदिर में नहीं जाते, वहाँ पर उनके दरबार में जाते, उनसे बड़ा कोई नहीं। मैं बार बार उन लोगों को समझाता हूँ, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अगर मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा तो न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी और लोग वहां पर जाना ही छोड़ देंगे। और देखते हैं जो उस पर रहने वाली शक्ति है क्या मेरा बिगाड़ सकती है। चूंकि जो वह इंसान था वह शैतानी ही शक्ति थी, वह जिन्नात ही था जो एक इंसानी शक्ल में आकर के रास्ते में उसका रास्ता रोकने के लिए आया था। उसने कहा कि भाई जो लोग काम वे कर रहे हैं करने दो, तुम भगवान की भक्ति करते हो, अपने प्रभु के ध्यान में लग रहे हो तो करो, ठीक है, उनको छोड़ दो, तुम अपने काम करो। कहता नहीं नहीं, वे लोग मेरे गांव के हैं, लोगों का हित करना या मेरा कर्तव्य है। मेरे प्रभु कहते, मेरे भगवान कहते, इसलिए मैं लोगों का हित करने के लिए इस काम के लिए जा रहा हूँ और मैं उस पेड़ को काट के ही रहूँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें उस पेड़ को काटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उन दोनों लोगों में लड़ाई हो जाती है, उस शैतानी शक्ति में और भगवान के उस भक्त में। लेकिन एक ही बार में उस भक्त ने उसको पटक देता है, उसके छाती पर जो पैर रख करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि बोल, तो फिर से मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा। कहता है नहीं नहीं, अरे भाई मेरे को छोड़ दो, अब से मैं तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन मेरी एक सलाह है, मेरी एक बात है, अगर तुम सुन लेते तो बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद जो मर्जी करे वो करना। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ।
वह इंसान खड़ा होता है और उस भक्त से कहता है कि तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे दूँगा। तुमको कुछ पैसे देंगे, तुम अपना भी काम करना और लोगों का हित भी करना। और तुम्हारे भगवान ही तो कहते हैं कि जब तक लोगों का भला नहीं करोगे तब तक क्या होगा? और लोगों का भला करना मतलब भगवान की भक्ति करना। तो कहता हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम करोगे तो करोगे क्या? कैसे धन दोगे? वह शैतानी शक्ति वाला इंसान कहता है कि मैं रोज़ तुम्हारे सिरहाने 2 मैं सोने के सिक्के रख दिया करूँगा। एक सिक्का तुम अपने लिए इस्तेमाल करना और एक सिक्का लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, गरीबों को भोजन बाँटना, दीन दुखियों की सहायता करना, इसके लिए करना। उसने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। बस इसी बात पर तय हो जाती है और वह भक्त जो है चला आता है। लेकिन वह भक्त उसको पहचान नहीं पाता है कि वह जिन्नादी था जो इतना कुछ का अभी तक भी उसके दिमाग में सब बातें नहीं आती। और फिर वह जो है घर पर चला आता है। जब घर चला आता है, सोता है, अगले सुबह देखता है, तो जब देखता है तो वो अपने सिरहाने तकिया के नीचे देखता है तो उसे 2 सोने के सिक्के मिलते हैं और वो बहुत खुश होता है। कहता है ठीक है, ऐसे तो मैं धनवान भी हो जाऊँगा, भगवान की भक्ति भी करूँगा, लोगों का सेवा भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक दिन उसे दोनों सिक्के मिलते हैं, फिर से अगले दिन वो सुबह देखता है तो फिर से 2 सिक्के मिलते हैं। तीसरे दिन वह देखता है तो फिर से उसे 2 सोने के सिक्के मिलते हैं। इस तरीके से 3 दिन तक लगातार वह सोने के सिक्के पाता रहा और उसके अंदर लालच बढ़ता गया। जब लालच बढ़ता गया, लेकिन चौथे दिन होता क्या है, उसे सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं। उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है इस बार उसने मेरे साथ दगा किया है, धोखेबाजी किया है, उसने मेरे को सोने के सिक्के नहीं दिया है। मैं किसी भी हालत में उस पेड़ को काट के रहूँगा। अब तो वह फिर से हथियार लेकर के उस पेड़ को काटने के लिए वह भक्त चल पड़ता है। जैसे ही वह रास्ते में जाता, फिर से वही इंसान, वही जिन्नात इंसानी शक्ल में आकर के उससे पूछता, अरे भाई अब क्या हुआ, अब कहाँ जा रहे हो? फिर से वह भक्त कहता है तुमने मेरे साथ धोखेबाजी किया, तुमने कहा था रोज देने के लिए, लेकिन तुमने तो बस 3 ही दिन दिया, चौथे दिन तो दिया नहीं। तुम अपने बात से मुकर गए, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल ही नहीं मानूंगा, मैं उस पेड़ को काट के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। उसने कहा अरे ठीक है, रहने दो, मैं अगले दिन से देना शुरू कर दूंगा। नहीं, कहता नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं उस पेड़ को काट के रहूँगा। कहता तू नहीं मानेगा? कहता नहीं मानेंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें काटने ही नहीं दूंगा। फिर से वह इंसान, वह जिन्नादी जो था और वह भक्त, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। और इस बार शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि वह भक्त जो है जीत जाता है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। इस बार वह अजीब शक्ल वाला इंसान जो जिन्नात था, वह शैतानी शक्ति, वह जीत जाता है और उस भक्त, जो भगवान का भक्त था, उसके छाती पर जो पैर रखकर खड़ा हो जाता है और वह गिड़गिड़ाने लगता है, अरे भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं पेड़ काटूंगा। वह जिन्नात कहता, अरे तुमको अभी भी इतना अकल नहीं आया कि मैं कौन हूँ, और मैं उस पेड़ पर रहने वाला जिन्नात ही हूँ, जो मैं तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर बार बार प्रेशर दे रहा हूँ। तुमको इतना भी समझ नहीं आया? मैं बोलूं अभी इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूं, यदि तुम अभी अपना विचार नहीं बदले, अपने मन से इस विचार को निकाल दो इस पेड़ को काटने से। कहता है भाई छोड़ दो, मैं नहीं काटूंगा, हमेशा कभी नहीं काटूंगा, मेरे को छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं। लेकिन मेरे को एक प्रश्न के मेरे मन में है, बस उसको तुम बता दो। कहता है ठीक है, चलो भाई। वह छोड़ देता है और वह भक्त जो पूछता है कि अच्छा जब मैं पहली बार आया था तुमसे, जब लड़ाइयाँ हुई तो यही शरीर था, सब कुछ यही था, लेकिन मैं जीत गया, तुम हार गए थे, लेकिन इस बार आखिर मैं क्यों नहीं जीत पाया? आखिर ऐसी क्या बात है? उस जिन्नात ने कहा करे तुमको इतना भी अकल नहीं है, पहली बार जब तुम आए थे तो तुम भगवान के भरोसे थे, भगवान पर विश्वास करते थे और लोगों के हित के लिए आए थे, क्योंकि लोगों का हित करना एक प्रकार से भगवान की भक्ति करना ही होता है। और तुम जो भगवान पर विश्वास करके भगवान की भक्ति के मार्गदर्शन से आए थे, लेकिन इस बार तुमने ना तो लोगों के हित के लिए आया, ना तो भगवान के विश्वास करके आया, बल्कि अपना बदला कर लेने के लिए आए, अपना गुस्सा को जाहिर करने के लिए आए, क्योंकि मैंने सोने के सिक्के तुम्हें नहीं दिए थे। इस बार तुम्हारे अंदर लालच था, तुम निजी स्वार्थ के बस से आए थे, इस कारण से कुछ भी नहीं हो सकता, इस वजह से तुम हार गए। वो तुरंत समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती थी, भगवान पर विश्वास नहीं करके भगवान से मैंने नियमों को तोड़ा। और वह फिर से जाता है भगवान के मंदिर में, खूब रोता है, बिलखता है और भगवान के आगे कहता है, भगवान ये मेरे को क्यों लालच दिया? आखिर ये लालच की वजह से मैंने आपको भुला दिया, मैंने आपके नियमों को तोड़ा, मैं लोगों के हित के बारे में सोचता था, लेकिन कैसे मैं निजी स्वार्थ के बारे में सोचने लगा। बस गिड़गिड़ाता रहा और फिर से भक्ति भाव में लग गया।
कुछ दिनों के बाद फिर से वह प्लान बनाता है कि इस बार मैं भगवान का नाम लेकर के किसी भी हालत में मैं उस पेड़ को खत्म करके ही रहूंगा। और फिर से वह जो कुल्हाड़ी ले लेता है और चलता है उस पेड़ को काटने। लेकिन रास्ते में फिर से वही इंसान मिल जाता है, कहता है अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो? वो कहता है वही पेड़ जिस पर तुम रहते हो उसको मैं सफाया करने जा रहा हूँ। उसने कहा करे तुमने तो कहा था नहीं करेंगे। लेकिन कहता है अरे नहीं करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों से कह दो कि वे लोग वहां पर पूजा नहीं करें बल्कि अन्य मंदिर में जाकर के परे, जो गांव में मंदिर है वहां पर जाकर के पूजा करें, वहां पर नहीं करें। बस तुम इतना कह दो, मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, नहीं काटूंगा, तुम वहीं पर रहना। उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ। फिर से उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, बल्कि इस बार उस भक्त के अंदर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था और दोनों के बीच में फिर से लड़ाइयाँ होती है। चूंकि इस बार भगवान पर विश्वास करके लोगों के हित के लिए जा रहा था, इस बार वह जीत गया और उसके छाती पर पैर रख करके बैठ जाता है। कहता है कि बोल फिर से मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा, मैं जो कहता हूँ वैसा करना, वरना मैं इस बार तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ना तो यहाँ करोगे ना तो वहाँ करोगे, मेरे गांव को छोड़ करके चले जाओ, मेरे नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है अरे भाई तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, उस पेड़ पर नहीं रहूंगा। वह भक्त कहता है कि पहले तो तुम्हें वहां पर गवाही देनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि गांव वालों से कि तुम यहाँ पर नहीं मंदिर में जाकर के पूजा करो, भगवान की भक्ति में करो। वह मुझसे बड़े हैं, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस उनका एक दास हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने उनके नियमों को तोड़ा। इस तरीके से उनके सामने तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर वे लोग वहां पर जाना शुरू करेंगे, लेकिन मैं तो पेड़ को काट के ही रहूंगा। बस वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। और वह भक्त जो उस पेड़ के पास आता है तो वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे। लोगों ने पूछा अरे भाई तुम यहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर के क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं इस पेड़ को काटने के लिए आया हूँ, जिस पेड़ पर आप लोग लंबे दिनों से पूजा करते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा कि इस पर एक शैतानी शक्ति रहती है, इस पर एक जिन्नात रहता है जो आपसे जबरन पूजा करवाता है, और आज मैं उसका खात्मा करके रहूंगा। कहता अरे भाई वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बहुत ही खतरनाक है। उसने कहा अगर विश्वास नहीं तो इन पेड़ से मैं पूछवा देता हूँ। बस उस पेड़ में से वह जिन्नात की आवाज निकलती है और बोलती है, कहती है मैं सभी गांव वालों से विनती करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसा यह कहता है बात मान लो और उसे जाकर के उस मंदिर में उस भगवान के आगे अपना सर टिकाओ। मैं एक शैतानी शक्ति हूँ, मैं एक शैतान हूँ, और मैं अपना हित के लिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं आप लोगों को मजबूर कर रहा था। मैं आप लोगों का यह गांव छोड़ करके, इस पेड़ को छोड़ करके जा रहा हूँ और आप लोग मंदिर में जाकर के पूजा करें। उसके बाद उस व्यक्ति ने, उस भक्त का उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को काटा और लोगों ने भी साथ दिया उस पेड़ को कटवाने को। उस पेड़ को काट करके खत्म कर दिया गया और अगले दिन से सभी लोग उस मंदिर में जाकर के भगवान के भक्ति भाव करने लगे, वहां पर कीर्तन भजन करने लगे। तब से उस गांव में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी का कहीं कोई अहित नहीं हो रहा था। सब सुख चैन से सांसें बिताने लगे। तो बस मैं आप सभी लोगों से इस कहानी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान से बड़ी दूसरी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। आप असंभव कार्य का भी आपका संभव हो जाता है। जहां पर रास्ता नहीं दिखता वहां पर भी रास्ते निकल जाते। ऐसी होती है भगवान की भक्ति। यदि आप भगवान पर भरोसा करते, विश्वास करते, आस्था करते हैं, उनका पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंट बजाते हैं, सब कार्य करते हैं, अवश्य भगवान आपके साथ में रहेंगे। भक्ति भाव करने से आपके स्वास्थ्य में या किसी भी प्रकार में कोई आपका रुकावट नहीं बन सकता। जो भी आपके रास्ते में रुकावट बनेगा, आपके काम में बाधाएं बनेगा, वह भगवान अपने भक्त के कभी किसी काम में कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता। वह खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत ही शक्ति है, आप उन पर भरोसा करिए, उनका साथ दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।